प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज का ये वीडियो विलोपन विधि का तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने पिछले वीडियो जो आपके लिए बनाए हैं उनमें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है विलोपन विधि का। और यहाँ पर विलोपन विधि का हम एक नया सवाल लेकर आए हैं, तो उसे बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। जी हाँ, वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हो सकता है आपको परीक्षा में यही सवाल मिल जाए, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। तो उससे पहले चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। ये आपका क्वेश्चन है क्या, 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2/y-1 और प्लस 10/x+1 बराबर 2 सही 1/2। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को हल करके विलोपन विधि द्वारा आपको क्या करना है, एक्स वाई के मान निकाल के लाने हैं। कितने आएंगे है, तो उससे पहले हम ये देखिए, बटे में है ये सवाल। पिछले वीडियोस में हमने आपको क्या सिखाया, बिल्कुल सिंपल सवाल थे। ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। बस आप लोग ध्यान रखिए, जैसा जैसा हम बताते हैं उसे याद रखिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ x+1 और यहाँ y-1 फिर बराबर कोई संख्या, यहाँ y-1 x+1, कहने का मतलब अगर x+1 इस वाले समीकरण में है तो इसमें भी है, y-1 अगर इस वाले समीकरण में है तो इसमें भी है, दोनों जगह है। तो यही होता है जब एक जैसे चर कहीं पर होते हैं दोनों समीकरण में, बटे में, या फिर साथ में कोई दूसरा अक्षर लगा हो, जैसे y के साथ 1 लगा है, x के साथ 1 लगा है, एक में माइनस लगा, एक में प्लस लगा, तो ऐसों को क्या करते हैं हम लोग, अलग मान लेते हैं। क्या माना जाता है इन्हें, देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि x+1 बराबर क्या, कैपिटल A मान लीजिए, और y-1 बराबर कैपिटल B। क्या किया हमने कि x+1 को a के बराबर मान लिया और y-1 को b के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली समीकरण है यही चेंज हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5/a और माइनस का 2/b बराबर 1/2। ये इतना हो गया। अब क्या करना है, अब ये वाला समीकरण देखो, ये हो जाएगा 2/b और प्लस 10/a बराबर हो जाएगा 2 सही 1/2। ये मिश्रित भिन्न होती है, इसका नाम, इसे ऐसे पढ़ा जाता है 2 सही 1/2। इसको हल कैसे किया जाएगा, इसको हल ऐसे किया जाएगा कि 2 की 2 में गुणा करोगे पहले आप और एक जोड़ दोगे, तो 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 में जब आप एक जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 5 और बटे 2 लगा रहेगा। ठीक, तो ये वाली जो समीकरण है ये आपकी, अब देखो इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर थोड़ा सुधार करेंगे हम, क्या कि 10/a प्लस 2/b बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1/2। बटे जो है वो वही रहेगा और इसकी इसमें गुणा कर दो, एक जोड़ दो। तो अब ये दोनों समीकरण हमारी क्या बन गई, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर। पहली समीकरण आप फिर से पहले तो यही वाली नोट करो क्योंकि ये अभी हल होना बाकी है दूसरी वाली। तो ये हो जाएगी कितनी 10/a प्लस 2/b बराबर 2 दूनी 4, तो ये हो गया, और एक जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 5 और बटे 2। ये आ गई समीकरण नंबर आपकी क्या 2, ये 2 है और पहली ये है, तो इसे नोट करिए आप 2 बटा
पहली ये वाली है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5/a माइनस का 2/b बराबर 1/2। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक ही काम जो हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि गुणांक बराबर करने हैं। यहाँ 10 a के ऊपर कौन है 10 और यहाँ a के ऊपर कौन है 5, यहाँ b के ऊपर 2 तो यहाँ b के ऊपर 2। कहने का मतलब कि ये वाला पद आपका सेम है और सेम है, यही हमें विलोपन विधि में चाहिए होता है भाई। अब हम किसे विलोप करेंगे, b को विलोप करेंगे। तो b को जब विलोप करोगे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे जोड़ने पर। अच्छा, जोड़ने पर क्यों लिखोगे, क्योंकि जब निशान अलग अलग होते हैं तो यही लिखा जाता है जोड़ने पर, क्योंकि ये कटने के लिए तैयार हैं। और जब आपने लिख दिया जोड़ने पर तो ये कट गए। बचा क्या, बचा आपका 10/a। फिर आपने जोड़ने पर लिखा तो प्लस लगा दीजिए, कौन बचा 5/a और बराबर आ जाएगा कितना 5/2 और प्लस आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका इस तरह से कौन सा मान। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनके हर देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, हर देखेंगे। हर कैसे देखोगे, ये वाला ध्यान से देखो सवाल। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हर देखना है। यहाँ पर हर बराबर हैं, हर जब बराबर हैं तो अंश में अंश जुड़ जाता है। 10 + 5 बटा कितना हो जाएगा a और बराबर हो जाएगा 5 + 1 यानी कितना 5 + 1 और बटा कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 15 और बटा a और बराबर हो जाएगा 6 और बटा हो जाएगा कितना 2 है। तो अब क्या होगा, अब आप अगर काट सकते हो तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो। जैसे पहले हम सिंपल कैंची गुणा ही कर लो, क्योंकि भिन्न के सामने जब भिन्न होती है तो कैंची गुणा होती है। तो a की गुणा किससे होगी 6 से, बराबर लगा दिया जाएगा। और 15 की गुणा किससे होगी 2 से, फिर हम 6 हटाएंगे या 15 और 2 की गुणा कर लो। तो a गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। ये आ गया। तो यहाँ से a का मान निकलेगा, अभी देखिए ध्यान से यहाँ पर तो 6 यहाँ गुणा में है, इसे आप उधर भेज दीजिए a का मान निकालने के लिए। तो ये 30 के बटे में जाएगा और 30 को 6 से भाग देंगे तो a बराबर आ जाएगा कितना 5। ये a का मान 5 आ गया, a का मान 5 आ गया। तो अब आप यहीं पर दोबारा विलोपन विधि लगाओ, कुछ ऐसा करो जिससे कि b का मान आ जाए। ठीक, तो b का मान कैसे आएगा, अब देखिए फिर यहाँ पर अब की ये हट जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर, क्योंकि अब की हमें पहले तो गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, है नहीं। गुणांक जब बराबर कर लेंगे तब हमारा क्या होगा, देखो अब ये 2/b मान लीजिए हमने ये दोनों समीकरण फिर से आपके लिखे। क्या लिखा 2/b और 2/b। अब हमने फिर से जब लिखा तो यहाँ पर अब की हमें a विलोप करना है। अभी हमने b विलोप की थी, अब a विलोप। अब a के तो निशान एक जैसे हैं और गुणांक भी बराबर नहीं भाई। a के ऊपर कौन सा गुणा है, गुणा वाला शब्द है, अच्छा रहे 10 और यहाँ पर 5। तो या तो 10 को 5 बनाओ या फिर 5 को 10 बनाओ। तो हम 5 को आसानी से 10 बना सकते हैं, इसलिए इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे और इस वाले समीकरण में 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से जब करोगे तो ये तो सेम रहेगा आपका 10/a + 2/b बराबर 5/2। और 2 से जब आप करोगे तो गुणा का मतलब होता है अंश अंश में होगी, केवल नीचे वाला कुछ नहीं बदलेगा। तो 2 पंजे ये 10/a माइनस 2 दूनी 4/b बराबर 2 1 का 2/2। ठीक, अभी आप सोचोगे कट भी सकता है, कट सकता है, लेकिन काटो मत, क्योंकि ये काटने से हमारे लिए सवाल हो सकता है बिगड़ जाए। अब काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्या घटाने पर, घटाने पर। ठीक,
घटाने पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर अब देखो ये घटाने पर लिख दिया, तो घटाने पर जब लिख दिया जाता है तो नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके निशान चेंज कर दिए जाते हैं। ये निशान किसका हो जाएगा? माइनस का। ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो दिस से दिस कैंसिल। ये आपका जब कट गया तो बचा कौन कौन? ये बचा और ये बचा। तो 2/b और प्लस का 4/b बराबर हो जाएगा 5/2 और माइनस का 2/2। ये देखो माइनस का लिखा जाएगा। अब यहाँ भी हर बराबर है, यहाँ भी हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 + 4/b और ये हो जाएगा 5 - 2 और बटा 2। ठीक, अब इसके आगे हल करेंगे। इसके आगे कैसे हल करोगे आप देखो, 2 और 4 मिलकर कितने हो गए? 6 और बटा हो गया b बराबर 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बटे हो गया 2। फिर भिन्न के सामने भिन्न आ गई, फिर आप कैंची गुणा कर दो। ठीक, कैंची गुणा कैसे होगी कि b की किससे होगी? 3 से, और इधर 6 की किससे होगी? 2 से। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 2 बटा 3, 3 दूनी 6। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 2 यानी b बराबर 4। जब b बराबर 4 आ जाए, अब आपको क्या करना है? अब हमने जो माने थे वहां पर पहुंचना है, जो हमने माना था। ठीक, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो माना था उस पर पहुँचेंगे। तो क्या माना था उसे याद करिए, वहाँ पर पहुँचिए जो हमने माना था। ठीक, हमने माना क्या था? देखिए माना वाली लाइन हम आपके सामने लिखते हैं यहाँ पर। ये हमने माना था, क्या माना था? कि x + 1 बराबर a और y - 1 बराबर b, ये माना था हमने। तो यहीं पर a b के मान रख दो। जैसे a का मान अभी हमने निकाला और b का निकाला। a का कितना आया था? a का आया था 5, आया था, अभी आया था बिल्कुल, और b का आया 4। तो वही यहाँ रख दीजिए, a की जगह पे यहाँ पर मान और b की जगह पे यहाँ पे। तो a b को मिटा के हम इनके मान रखते हैं यहाँ पर। ठीक, a का मान रखेंगे 5 और b का मान रखेंगे 4। अब ये फिर से यहाँ पर विलोपन विधि लगेगी। अगर आप देखो तो, या विलोपन विधि मत लगाओ, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि तो 2 चर होते हैं तब लगती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो अब हम इसको टेक करेंगे। इसको क्या करेंगे? x + 1 बराबर जो 5 है, 1 उधर भेज दो। तो x बराबर 5 - 1 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये पहला आंसर। दूसरा देखिए, इससे ये लिखा है y - 1 बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 1, 1 को उधर भेज दो। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो ये सवाल ऐसे होते हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक, इनमें x y के मान क्या होता है कि जो हम लोगों ने पुट किया था, जो हम लोगों ने मान रखा था किसी की जगह पे किसी दूसरे को, वो मान वापस करने पड़ते हैं लास्ट में। उन्हीं ए बी की जगह पे ए बी के मान हमको देने पड़ेंगे, तभी तो एक्स वाई, क्योंकि सवाल तो हमारा एक्स वाई में था और मान आया ए बी का। तो ए बी का मान ये हमारे लिए मायने थोड़ी रखता, हमें तो मान किसके चाहिए? एक्स और वाई के। तो ये मान कैसे मिलेंगे? ये तभी मिलेंगे जो आपने ए बी को माना था, उस माना में इनका मान पुट कर दो, रख दो। उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा असली। ठीक, तो ये दोनों आंसर हैं आपके, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और इस तरह का कोई भी सवाल या यही सवाल अगर आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में आपके समक्ष, तो आप लोग इसे बिल्कुल आसानी से कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगले वीडियो में हम आपको कोई नया मेथड दिखाएंगे, तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले वीडियोस का। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भैया शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि और बच्चों का भी भविष्य सुधर सके, वो लोग गणित को इतनी आसानी से सीख सके। ठीक, आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद डेली लेते, चरणों में सिर रखकर लेते रहिए उनसे आशीर्वाद।